औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को औलाद दी। बहुत सारे कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि उनको माशाल्लाह से बहुत सारी औलाद पैदा हुई। जो सबसे फर्स्ट औलाद जो पैदा हुई थी वो थे हाबिल और काबिल। ओके, अल्लाह ताला ने उनको कैसे बनाया था? अल्लाह ताला ने जब भी हवा अलैहिस्सलाम की डिलीवरी होती थी तो हम हमेशा उनको ट्विंस पैदा होते थे। हर डिलीवरी में ट्विंस पैदा होते थे। ठीक है, एक भाई एक बहन बोल सकते, एक लड़का एक लड़की बोल सकते। वैसा काबिल और काबिल के सिस्टर थे, हाबिल और हाबिल के सिस्टर थे। ठीक है, इन लोग की ज़िंदगी अच्छी तरह से चलने लगी और माशाल्लाह जैसे इंसान बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, तो वो बच्चे भी ग्रो होने लगे और हेल्थी एडल्ट्स बोलते ना, माशाल्लाह बड़े बच्चे होने लगे। तो काबिल जो था थोड़ा सा एक इंसानी फितरत बोलते ना, उसमें थोड़ी सी जेलसी टाइप थी। और हाबिल जो था, हाबिल बहुत एक अच्छा इंसान, एक इंसान था। काबिल जो था, काबिल जो था वो फार्मिंग करता था। ठीक है, और हाबिल जो था, हाबिल जो है उनके पास शेपर्ड था, वो शेपर्ड था और उनके पास जो शीप्स को चराते हैं वो करता था काम। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने भी उनके लिए अभी उनकी देखो उनकी और ज़िंदगी, अभी उनकी और जनरेशन्स को बढ़ाना है अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला ने एक टाइम आया जब वो बच्चे जब बड़े हो गए, हाबिल और काबिल जब बड़े हो गए, तो उनका ये तो सब अल्लाह ताला के प्लान थे। तो अल्लाह ताला उनके नेशन को और बढ़ाना चाहता था। तो अब जब बच्चे बड़े हो जाते तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक शादी के लिए, इंसान को शादी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए प्रपोज़ल रखा कि ने प्रपोज़ल रखा कि हाबिल और काबिल की शादी की जाए। अब हाबिल और काबिल की शादी कैसे करते हैं? उन तभी का तरीका ऐसा था कि जो ट्विन सिस्टर है उनके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, जो ऑपोजिट पेयर है, जैसे कि हाबिल और हाबिल की बहन, काबिल और काबिल की बहन। तो हाबिल काबिल की बहन के साथ करेगा और काबिल हाबिल की बहन के साथ करेगा। ठीक है, पर काबिल जो था वो काबिल को किसका था? हाबिल की बहन के साथ शादी करना था। पर हाबिल की बहन दिखने में उतनी बोलते ना अट्रैक्शन नहीं था उसके ऊपर, उतनी फिजिकल ब्यूटी उतनी नहीं थी। तो देखिए अल्लाह ताला ने भी उस टाइम से भी शैतान उनको कितना वसवसे डाल रहा है कि फिजिकल ब्यूटी के लिए भी। उस टाइम पे काबिल ने बोला कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि इसके साथ शादी करना है, तो काबिल को वो पसंद नहीं था। वो जो उनके फादर बोल रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम उनको बता रहे थे कि आपको हाबिल की बहन के साथ शादी करना है। तो काबिल को उनकी आदम अलैहिस्सलाम ने जो बता रहे थे उनको पसंद नहीं आ रहा था। उसकी वजह से क्या हो गया था, घर पे बोलते हैं ना, माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं था। समझ में आ रहा है ना? यानी जब एक शादी का प्रपोजल आया है और सामने वाले अगर एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम परेशान थे कि घर में इस तरह का माहौल चल रहा था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अल्लाह ताला ने से रिक्वेस्ट की कि मुझे अल्लाह ताला तो मुझे हेल्प कर। तो अल्लाह ताला ने उनको कमांड किया कि आप अपने बच्चों को बोलो कि उनके पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो कुर्बानी के लिए दे दें। क्या? तो जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उनसे बोलो कि सबसे उनकी बेहतरीन चीज़ जो है वो उसको सेक्रीफाइस करें। ठीक है, जब मालूम पड़ा हाबिल और काबिल को, तो हाबिल बहुत अच्छा इंसान था। हाबिल इंटेलिजेंट भी था, ओबीडियंट था और वो अल्लाह ताला की बात सुनता था। और काबिल कैसा था? काबिल थोड़ा बोलते ना सेल्फिश टाइप, घमंडी, एरोगेंट बोल सकते हैं, या डिसोबे करता था अल्लाह ताला को। तो उसने क्या किया, जब अल्लाह ताला को जब सेक्रीफाइस करने का टाइम आया, तो हाबिल जो था, उसके पास जो शेपर्ड था ना, उसके पास जो शीप्स थे, उसमें से उसने एक सबसे अच्छी शीप लाकर वहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए वो माउंटेन पर छोड़ दिया। ठीक है, एक माउंटेन पर छोड़ने के लिए कहा गया था। और काबिल जो था, काबिल एक फार्मर था। तो काबिल ने क्या किया, मैं अब उस माउंटेन पर, उस पहाड़ पर मैं क्यों जाकर अपना सबसे बेहतरीन चीज़ रखूं। तो काबिल ने क्या किया, जो जो बोलते ना एक वेस्ट टाइप जो रहते, जो अननेसेसरी जो ग्रेन्स रहते, जो फूड जो बचा हुआ रहता है, उसने वो लाकर सेक्रीफाइस के लिए रख दिया वहाँ पर।
और अल्लाह ताला ने हाबिल की जो सेक्रीफाइस थी उसको एक्सेप्ट किया और जो काबिल की जो सेक्रीफाइस थी उसको रिजेक्ट कर दिया। जब काबिल को मालूम पड़ा कि अल्लाह ताला ने मेरी सेक्रीफाइस को रिजेक्ट कर दिया तो वो नाराज़ हो गया और वो हाबिल को धमकाने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पर हाबिल माशाल्लाह अगर देखा जाए तो फिजिकली काबिल और हाबिल में से हाबिल स्ट्रांग था, फिजिकली हाबिल स्ट्रांग था। काबिल जब हम हाबिल को धमकाने लगा, गुस्सा करने लगा कि मैं अल्लाह ताला ने मेरी सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो फिर का हाबिल बहुत अच्छा था तो हाबिल ने अपने भाई को कुछ भी नहीं बोला। हाबिल जानता था कि वो सही रास्ते पर है तो उसने बस अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया। वो जो भी करता था अल्लाह ताला से उसके लिए गलती मांगता था। पर काबिल जो था, काबिल वैसा नहीं था। काबिल के दिल में, बोलते ना, दिल में उसके लिए, एक भाई के लिए एक नफरत हो गई थी क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी जो सेक्रीफाइस है उसकी सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। प्लस जो लाइफ पार्टनर उसको जो दिया गया था वो भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। तो जब इसी दौरान जब चल रहा था तो शैतान ने अपना पार्ट खेल दिया। शैतान ने काबिल को वसवसे डाला कि तेरे भाई को जिसकी वजह से तेरा ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई, तेरी सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो उसको उसको मार दे, ठीक है। तो काबिल ने क्या किया, वहां पर जो स्टोन गिरा हुआ था वो स्टोन उससे लेकर हाबिल पर मार दिया। जैसे वो स्टोन हाबिल पर मारा तो वहां पर ही हाबिल खत्म हो गए, ठीक है। ये था सबसे फर्स्ट डेथ। अभी तक किसी की मौत नहीं हुई थी, कोई मरा हुआ नहीं था जमीन पे। ये सबसे फर्स्ट डेथ जो हुई थी वो थी हाबिल की मौत। ओके। अब काबिल जब देखा कि अब भाई जो है वो खत्म हो गए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, क्योंकि उनको उनको कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं था मरते हुए या कुछ भी नहीं मालूम था उनको। बस वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं कि हाबिल ना उठ रहा है ना कुछ, अभी मैं उसके आगे क्या स्टेप लूं। और उस दौरान आदम अलैहिस्सलाम भी परेशान थे कि हाबिल नहीं नज़र आ रहा था। और जब हाबिल नज़र नहीं आ रहा था तो उन्होंने काबिल से पूछे कि हाबिल कहाँ पर है। तो काबिल डरे हुए थे, काबिल परेशान थे, तो उन्होंने बोले कि मैं मेरा भाई का प्रोटेक्टर नहीं हूँ। तो इस बात से ही आदम अलैहिस्सलाम को समझ में आ गया शायद हाबिल के साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। इस बात से आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि शायद ही कुछ हाबिल के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद का कंटिन्यूशन हम लोग नेक्स्ट इसमें करते हैं इंशाल्लाह।